كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आजकल हम लोग का ज़्यादातर टाइम ना बाहर गुजर रहा है। बस एक दो छोटे छोटे काम हैं और मिलना जुलना चल रहा है आजकल। तो 3-4 दिन से ना बिल्कुल भी प्रॉपर कुकिंग नहीं हो रही है। इस वक्त भी रात का टाइम था तो मुझे यहाँ पे आना था, तो हम लोग काफ़ी लेट ही निकले यहाँ पे आने के लिए। तो जी खैर बच्चों की कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। सीज़न भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो मैंने कहा कि शायद चलो कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएँ बच्चों के लिए। अच्छा, मैं इस वक्त आई हुई हूँ R&B। इतनी अच्छी ऑफ़र लगी हुई है ना, ये देखें 10 दिरहम की इतनी ज़्यादा साइज़ टी शर्ट है, इतनी वैरायटी है और इतने ज़्यादा साइज़ अवेलेबल हैं। तो जी खैर मैंने तो इस वक्त ट्रॉली भरनी है और इतना अच्छा विंटर कलेक्शन लगा हुआ है ना, तो मैंने विंटर के भी बच्चों के ले लिए हैं काफ़ी, एक एक सेट करके इस तरह कुछ ना ले लिया है बच्चों का भी। बहुत अच्छी वैरायटी लगी हुई है, तो मैंने कहा कि मतलब ले लेते हैं। अब खैर अल्लाह ने चाहा तो महीने के बाद 2 महीने के बाद आ ही रही है विंटर। जीन्स वगैरह भी बहुत अच्छी लगी हुई है। तो जी खैर मैं इस वक्त मैं लेने आई थी कि एक दो चीज़ ही लेनी थी मैंने, लेकिन खैर फिर भी मैंने बच्चों के अच्छे खासे कपड़े ले लिए हैं, ये देखें। और अभी बच्चे उधर गए में और अपने लिए शूज़ वगैरह लेने के लिए। जीन्स भी बहुत अच्छी लगी है, मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद है, लेकिन ये बच्चे ना गंदा बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन खैर मैंने फिर भी ये वाला ले लिया है डेनिम, बाकी तो ये ले लिए। तो ये अंकल है ना बेचारे कब से सब चीज़ें ठीक करते फिर रहे हैं। मैंने पहले सारी टी शर्ट सेलेक्ट की जो मुझे चाहिए थी, बाकी मैंने सब ना तमीज़ से तय करके वापस रख दी। मैंने कहा अंकल कब से लगे हैं बेचारे, अंकल कहेंगे साइज़ ऊपर नीचे कर देते हैं। तो जी खैर चलें जल्दी से शॉपिंग करती हूँ, अभी देखती हूँ और भी चीज़ें लेनी है ना मैंने। ये बैटमैन का ट्राउज़र लगा हुआ, इतनी अच्छी इतनी सॉफ्ट क्वालिटी है ना। तो जी खैर एक ही हो गया। ट्राउज़र्स और टी शर्ट्स तो जितनी मर्ज़ी हो जाए बच्चों की कम है, और भी ले लेते हैं जल्दी से। लेट्स गो लिज़ा। ये देखें जी, शॉप है वो क्लोज़ हो रही है उन्होंने, क्योंकि क्या पता है 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं। ये देखें जी 3 बड़े बड़े शॉपर माशाल्लाह। जब आप 2-4 चीज़ें लेने के लिए आएँ और आप अपना 300-400 का बिल बनवा के बाहर जा रहे हो। माविया नो। ये देखें जी, मॉल क्लोज़ होने का टाइम हो गया, 10 बजे हो जाता है। हम तकरीबन 9 बजे आए थे, लेकिन फिर भी 1 घंटे में हमने कॉफ़ी शॉपिंग कर ली। चलें जी, चलो मावी बेटे चले आओ बेटा। नहीं नहीं इनफ इनफ इनफ, चलाओ जी घर चलते हैं। और मुझे तो लग गई है इस वक्त भूख, देखती हूँ घर जाके खाते हैं कि बाहर से कुछ खा लेते हैं। शॉपिंग के बाद ना हम लोग को वाउचर मिले थे, वो जो इस तरह होते हैं ना मॉल्स में ये लगे हुए होते हैं कि आप इसमें डाल देंगे तो मतलब कुछ निकल जाएगा। वैसे काफ़ी बड़ी वो लगी हुई थी गाड़ी, मुझे खैर नाम शाम नहीं आते किसी भी गाड़ी के, तो जी खैर उसकी लगी हुई थी। अब ज़ाहिर है हमें 3 मिले थे तो हमने डाल दिए। अच्छा यहाँ पे ये हुआ कि ना वो हाफ़ होते हैं ना वो इसमें डालने होते हैं और हाफ़ आपने ख़ुद अपने पास रखने होते हैं ना, इस तरह करके होता है। तो फिर अगर अल्लाह करे वो निकल जाएगा, जो भी ये कहेंगे इसको, ये टिकट, तो हमने वो प्रेजेंट करनी होती है कि वो हाफ़ है ना वो हमारे पास है। और यहाँ पे माविया ने क्या किया कि हमने उसको घुमाया घुमाया घुमाया, क्या था हमारे तीनों है ना वो मिक्स हो जाएंगे। तो माविया ने यहाँ पे क्या किया कि वो जो 3 थे ना जो हमें मिले थे कि ये हमारे हैं, माविया ने वो भी इसमें डाल दिए। हमें इतनी हंसी आई, तो हमने सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि वहाँ हमारे बेटे हैं, तो वो भी इसमें डाल दिए। लेकिन शुक्र है उस वक्त हमने हिलाया नहीं था उसको, मतलब इसको दोबारा से शेक नहीं किया था। तो फिर खैर वो सिक्योरिटी गार्ड ने फिर उसको खोल के तो वो निकाल दिए ना। हमें इतनी हंसी आई, माँ ने बैठे बैठे हमारा काम बढ़ा दिया। तो जी खैर यहाँ पे बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले आए थे। वैसे तो इनको तो खैर ये पेट्रोल स्टेशन है यहाँ पे, तो इनको खैर यहाँ पे वो पेट्रोल डलवाना था और फिर हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम खा ली थी। और इतने मज़े की आइसक्रीम थी ना, इतने मज़े की थी ना। कभी कभी होती है कि या तो अपना दिल कर रहा होता है या कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मज़े की लगती है आइसक्रीम। यम्मी। इतना परफेक्ट करती है ना यम्मी। भागते दौड़ते आ जाएंगे जी घर वापस और जी सुकून से पढ़ के सो जाएंगे। The next day. यहाँ पे थी जी अगली सुबह। अच्छा आजकल सालन नहीं बन रहा ना 2 दिन से, तो मुझे लग रहा है कि वैसे तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सालन ना बनने का सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि नाश्ते में समझ नहीं आती कि क्या पकाना है ना। क्योंकि कि हम लोगों को मोस्टली ना पराठे के साथ सालन खाना ज़्यादा पसंद है। बच्चों को भी ऑमलेट भी खा लेते हैं, लेकिन एक ही ज़्यादातर मेरे बच्चे भी पराठा सालन ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन मैं ख़ुद भी फ्राई अंडे मुझे बहुत कम पसंद है, बहुत कम मैं खाती हूँ फ्राई अंडे। इनको बना दूँगी लेकिन ख़ुद मैं तब भी नहीं खाती, मैं तब भी कुछ और ही खाती हूँ। वरना ऑमलेट खैर मैं शौक़ से खा लेती हूँ। तो जी खैर यहाँ पे अब कोई और ऑप्शन नहीं था तो मैंने बना लिया था जी ऑमलेट, बहुत ही मज़े का।
अच्छा, इनको ऑमलेट में टमाटर नहीं पसंद है, सिर्फ प्याज, सब्ज़ धनिया और जी सब्ज़ मिर्चें पसंद है। तो जब मैं पहले ये बनाया करती थी ना, जब मैं छोटी होती थी, तो मैं टमाटर भी डाला करती थी ऑमलेट में। मुझे वैसे पसंद है, लेकिन ज़ाहिर बात है जब सबके लिए इकट्ठा बन रहा हो तो सबका ख्याल रखना होता है, तो इनको टमाटर पसंद नहीं है, तो मैं अब ऑमलेट में टमाटर नहीं डालती। चले जी, खैर नाश्ता रेडी हो गया था, साथ में ऑमलेट था, चाय थी और पराठे बना लिए थे। शुक्रिल्लाह नाश्ता कर लेंगे। और नाश्ते के बाद मुझे फिर से जाना था जी बाहर। माशाल्लाह बेबी का एक हकीका था, किसी ने हमें इनवाइट किया हुआ था, तो मुझे उन बेबी के लिए कुछ लेना था। A few moments later. ओके जी, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो मुझे एक चीज़ लेनी थी। चीज़ मुझे तो बेबी सेक्शन से लेनी है, लेकिन मुझे यहाँ पे ना ये वाला बैग अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे बताएं कैसा लग रहा है ये वाला बैग। मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, दिल कर रहा है ये वाला बैग ले लो। एक मुझे ये अच्छा लगे, और एक तो जो इधर से मुझे ये वाला बैग अच्छा लग रहा है। इसका इस तरफ से ऐसे ग्लिटर है और इस तरफ से ऐसे ट्रांसपेरेंट है, और सारा ऐसे ग्लिटरी सा है, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मुझे बताएं, अच्छा मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि मैं एक ले लूँ। अच्छा जी, ये और ये देखें, ये वाला या फिर ये वाला, देखती हूँ थोड़ी देर तक इंशाल्लाह, वरना अगर ना भी हुआ तो कल आके ले जाऊँगी। बट आई थिंक सो आई प्रेफर दिस वन, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। और मुझे शूज़ चाहिए, एक शूज़ नहीं चाहिए, मुझे चप्पल चाहिए। तो जो आजकल मैं घर में पहन रही हूँ ना, वो भी दिल कर रहा है चेंज करने को, तो वो मुझे अच्छी लग रही है, ये वाली ब्लैक वन। ट्राई करती हूँ मैं ये ब्लैक, ये वाली मुझे अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा, इसमें दो कलर हैं, एक वो स्किन पड़ा हुआ है और एक वो ब्लैक पड़ा हुआ है। शायद एक नंबर शायद देखती हूँ, ले लेते हैं दूसरा, चेक करती हूँ इंशाल्लाह। जी, ये वाली ली है मैंने, ये देखें, फोकस कैमरामैन फोकस, ये देखें, ठीक है जी। क्योंकि मैं बैग्स यूज़ नहीं करती, मैं मोस्टली सिर्फ अपना ये वाला बैग ही यूज़ करती हूँ, ये वाला। तो मैं बैग्स यूज़ नहीं करती, तो वो ये कह रहे हैं कि आप ले लेंगी और फिर आपने रख देने। तो जी खैर ये हो गए कैंसिल, मैंने सिर्फ अपने शूज़ ले लिए जो मुझे पसंद आ गए शुक्रिल्लाह। और चलें अब उस चीज़ की तरफ जाते हैं जो मुझे सच में लेने के लिए मैं आई थी। A few moments later. ये जो मैंने आपको अभी दिखाए थे ना, ये तीनों मैंने लिए थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब मैं थोड़ी बहुत जो शूटिंग करती हूँ तो बैकग्राउंड के लिए ना ये अच्छे लगते हैं। पहले मेरे पास दो थे, काफ़ी टाइम से मैं वो यूज़ कर रही थी, लेकिन अब मैंने ये तीन भी लिए थे, मुझे अच्छे लग रहे थे तीनों ना। तो जी खैर यहाँ पे घर आ गए थे। अच्छा, जब आपको पता हो ना कि आज आपने मेकअप करना है या आज आपको बाहर जाना है, तो कोशिश क्या करें कि उस दिन किसी भी किस्म का मास्क ज़रूर अप्लाई करें अपने फेस पे, क्योंकि उससे ना आपकी स्किन बिल्कुल रेडी हो जाएगी मेकअप के लिए। तो जो बेस है ना वो ज़्यादा देर तक आपके जो फेस पे मतलब स्टे करेगी। तो मैंने इस वक्त मुल्तानी मिट्टी लगा ली थी, मुल्तानी मिट्टी लगा के मैंने सारे कपड़े धो लिए थे, क्योंकि जी खैर शाम को जाना था और आज मुझे मतलब मशीन लगानी थी, तो मैंने कहा रात को तो लेट हो जाएंगे, तो मैं अभी लगा लेती हूँ। देखिए कितनी सिंपल सी बात है, मैंने अपने फेस पे मास्क लगाया था और कपड़े सारे मशीन से निकाल के डाल दिए, और उसके बाद इतनी देर में वो ड्राई हो गया था। मतलब बिल्कुल भी मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा ना, क्योंकि कपड़े तो आपने मशीन से निकाल के डालने थे, तो उस दौरान अगर आप मास्क लगा लेंगे तो आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। मास्क वॉश कर लिया था, यहाँ बच्चों के कपड़े पहले से ही निकाल के रख दूँगी, जबकि अभी असर का टाइम हो रहा था ना। आपको रेडी रहना चाहिए इससे पहले, इसके बजाय इसके कि शाम को फिर वो होता है हलचल मचे कि क्या करना था क्या करना था। मैं निकाल के चेक कर लिए थे कि जी सब कुछ रेडी है, इनको कुछ टेशन टैट तो नहीं करना, इनका ट्राउज़र अवेलेबल है, कुछ धोना तो नहीं, कुछ साफ़ तो नहीं करना। तो जी खैर ये दोनों की फ़्रॉक्स निकाली थी। अपने कपड़े पे मैंने असर से डिसाइड कर लिए थे कि जी कौन से पहनने हैं। और अब आप देख लें इतने कपड़े प्रेस हुए हुए हैं, और मुझे वही वाला ड्रेस पहनना है जो प्रेस नहीं हुआ हुआ। कभी कभी ऐसा ही होता है। माशाल्लाह सारे कपड़े प्रेस हुए हुए थे और सिर्फ मेरे दो ड्रेसेस प्रेस नहीं हुए थे, और मैंने डिसाइड किया कि मैं उन दोनों में से ही कोई पहनूंगी ना। तो जी खैर उनमें से फिर मैंने एक था वो प्रेस करके रख लिया था टाइम से ही, इनका भी, मुआविया का भी।
सबका टाइम से फिर मैंने निकाल के रख दिया था, क्योंकि कहीं आने जाने के कपड़े होते हैं ना, तो आप काफ़ी टाइम बाद उनको निकालते हो ना, तो उनको पहले से ही देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एंड टाइम पे याद आता है कि इसका ट्राउज़र नहीं मिल रहा या इसका दुपट्टा नहीं मिल रहा ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी रेडी होके हम लोग आ गए थे, मेरी दोनों परियां रेडी होके आ गई थी। और लोगों ने चप्पल इसलिए पहनी हुई है क्योंकि हमने जो मतलब शूज़ थे ना वो बाहर ही निकाल के जाने थे, तो फिर मैंने कहा कि भाई शूज़ ही पहन लो आप लोग ना। तो जी खैर यहाँ पे मैं करती हूँ आप आज का व्लॉग ख़त्म। और छोटी सी बेबी के हकीके पे हम लोग गए थे, बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू सो मच, फैमिली ने बहुत रिस्पेक्ट दी, मज़ा आता है इस तरह के घरों में जाके ना। चले जी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।